हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी पूजा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, जो कि प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न का ही एक पार्ट है। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न में हमने दो प्रोसेस के बारे में बताया था। एक थी सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन एंड एक थी हाइब्रिडाइजेशन। तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या बताया था मैंने कि हम दो डिफरेंट प्लांट स्पीशीज़ लेते हैं या फिर सेम प्लांट स्पीशीज़ से हम प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करते हैं। उसके बाद हम उन दोनों प्रोटोप्लास्ट के का फ्यूज़न करवाते हैं और फ्यूज़न से जो हमें हाइब्रिड मिलते हैं वो हमारे होते हैं सोमैटिक हाइब्रिड्स। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन भी प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न से बनता है। इसमें भी क्या होता है कि हम दो प्लांट स्पीशीज़ लेते हैं, उनसे हम प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करते हैं। प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करने के बाद उन प्रोटोप्लास्ट का फ्यूज़न करवाते हैं और फ्यूज़न से जो हमें मिलता है वो हमें मिलते हैं हाइब्रिड्स। लेकिन मैंने सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में भी यही बताया। तो डिफरेंस कहाँ पर है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। हमने क्या किया, टू प्लांट स्पीशीज़ से प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट किया, टू डिफरेंट स्पीशीज़ ली। ठीक है, उससे हमने प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट कर लिया है, जैसे प्रोटोप्लास्ट ए एंड प्रोटोप्लास्ट बी। इसमें जो है ये बीच वाला क्या है, न्यूक्लियस है। यहाँ पे ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ क्या है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है और यहाँ पे ये जो है साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है। अब क्या करेंगे, इन दोनों प्रोटोप्लास्ट को हम फ्यूज़ करवाएंगे। तो प्रोटोप्लास्ट क्या करेंगे, फ्यूज़ करेंगे। ओके, लेकिन जो हमें हाइब्रिड मिलेगा वो किस टाइप का हाइब्रिड होगा कि यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ एक ही स्पीशीज़ से न्यूक्लियस आएगा। ठीक है, जैसे इसमें दिखाया गया है कि यहाँ पे जो हाइब्रिड बन रहा है यहाँ पे सिर्फ प्रोटोप्लास्ट बी का ही न्यूक्लियस है, प्रोटोप्लास्ट ए के न्यूक्लियस को एलिमिनेट कर दिया गया है। इट मीन्स यहाँ से हमें क्या पता चला कि यहाँ पे सिर्फ एक ही स्पीशीज़ से न्यूक्लियस आता है। बट यहाँ पे जो न्यूक्लियस, यहाँ पे जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो दोनों ही स्पीशीज़ से है। ए का भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है और बी का भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों स्पीशीज़ के साइटोप्लाज्म मिक्स हो रहे हैं। तो इस तरीके के जो हाइब्रिड बनते हैं इनको हम बोलते हैं हाइब्रिड, या फिर इसका अदर नेम होता है साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड। लेकिन सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि दोनों स्पीशीज़ के न्यूक्लियस कंबाइन करते हैं, जो न्यूक्लियस आता है वो दोनों ही स्पीशीज़ से आता है। और हाइब्रिडाइजेशन में हमने क्या देखा कि जो न्यूक्लियस है वो सिर्फ एक स्पीशीज़ से आता है, दूसरी स्पीशी का जो न्यूक्लियस है वो एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे बस यही डिफरेंस है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिडाइजेशन के बीच में। तो हम इस डायग्राम को फिर से समझते हैं। जैसे हमने क्या किया, दो स्पीशीज़ ली, प्रोटोप्लास्ट ए एंड प्रोटोप्लास्ट बी। ठीक है, दो डिफरेंट स्पीशीज़ से प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट किया है, उसका फिर हमने प्रोटोप्लास्ट का फ्यूज़न करवाया है। तो हमें जो हाइब्रिड मिला है उसमें सिर्फ बी का ही न्यूक्लियस है, लेकिन साइटोप्लाज्म जो है वो प्रोटोप्लास्ट ए एंड प्रोटोप्लास्ट बी दोनों का ही प्रेजेंट है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड बोलते हैं। फिर इन साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड का हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन करने के बाद हम इनका कल्चर करते हैं और कल्चर करने के बाद हमें जो प्लांट मिलते हैं वो हाइब्रिड प्लांट मिलते हैं, उनका रीजनरेशन होता है। तो ये पूरी प्रोसेस है हाइब्रिडाइजेशन की। हमने डायग्राम में क्या डिस्कस किया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे व्हेन प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम टू डिफरेंट स्पीशीज आर अलाउड टू फ्यूज देयर साइटोप्लाज्म मिक्स, कि जब दो प्रोटोप्लास्ट लेते हैं हम डिफरेंट स्पीशीज़ का और उनका फ्यूज़न करवाते हैं तो उनका साइटोप्लाज्म मिक्स करता है। दूसरा, समटाइम्स द न्यूक्लियस ऑफ वन ऑफ द प्रोटोप्लास्ट कम्प्लीटली डिसअपियर्स। जो न्यूक्लियस होता है
दोनों स्पीशीज का न्यूक्लियस कंबाइन नहीं करता, सिर्फ एक ही न्यूक्लियस कंबाइन करता है एक ही स्पीशीज से। जो दूसरा न्यूक्लियस है वो क्या होता है, एलिमिनेट हो जाता है। द साइटोप्लाज्म ऑफ द टू पेरेंटल प्रोटोप्लास्ट आर स्टिल हाइब्रिडाइज, लेकिन साइटोप्लाज्म दोनों ही स्पीशीज का कंबाइन करता है, हाइब्रिडाइज्ड होता है। ओके, देन द फ्यूजन प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ साइब्रिड और साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड। तो जो फ्यूजन प्रोडक्ट हमें मिलता है उसको हम साइब्रिड बोलते हैं या साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड बोलते हैं। ये स्टेप है साइब्रिडाइजेशन टेक्निक के। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या आता है, आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट को सबसे पहले हम प्लांट सेल से आइसोलेट करते हैं। सेकेंड स्टेप आता है, प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करने के बाद हम उन प्रोटोप्लास्ट का फ्यूज़न करवाते हैं। ओके, प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न जब हो जाएगा तो हमें हाइब्रिड मिलेंगे। ओके, तो उसके बाद वो हाइब्रिड, उसमें सेल्स हाइब्रिड है या नहीं है वो हम चेक करते हैं। तो उनका हम आइडेंटिफिकेशन और सिलेक्शन करते हैं बाय वेरियस मेथड, जो मैंने सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। तो क्या क्या स्टेप थे, एक था विजुअल मेथड, उसमें क्या करते हैं हम क्लोरोप्लास्ट कंटेंट देखते हैं। ठीक है, तो एक होता है जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जो कि ग्रीन इन कलर होता है। दूसरा होता है जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता तो वो वाइट इन कलर होता है। जब उनको कल्चर मीडियम में रखा जाता है तो अगर वो उन्होंने फ्यूज़ किया है तो जो कॉलोनीज़ बनेंगी वो लार्ज कॉलोनीज़ बनेंगी और ग्रीन इन कलर होंगी। लेकिन अगर उन्होंने फ्यूज़ नहीं किया है तो वो कैसी कॉलोनीज़ बनाएंगे, स्मॉल कॉलोनीज़ बनाएंगे। क्लोरोप्लास्ट जिसमें प्रेजेंट है वो ग्रीन कलर की कॉलोनी बनाएगा लेकिन स्मॉल कॉलोनी होगी, या फिर उसमें फिर फर्दर ग्रोथ नहीं होगी। ऐसे ही जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, वो वाइट कॉलोनीज़ बनाएगा, स्मॉल कॉलोनीज़ बनाएगा, या फिर उसमें कोई भी ग्रोथ नहीं होगी। तो हम विजुअली देखकर बता सकते हैं कि वो हाइब्रिड सेल्स हैं या नहीं है। दूसरा हमने मेथड देखा था रेजिस्टेंट मार्कर का, जिसमें एक्टिनोमाइसिन डी के लिए हमने रेजिस्टेंस देखा था। थर्ड हमने पढ़ा था ऑक्सोट्रॉफिक म्यूटेंट, जिसमें नाइट्रेट रिडक्टेज डेफिशिएंसी के बारे में हमने देखा। तो ये मेथड मैं ऑलरेडी सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन वाली टेक्निक में डिस्कस कर चुकी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हो। फिर हमारा फोर्थ स्टेप आता है कल्चर ऑफ हाइब्रिड सेल्स। हम उन हाइब्रिड सेल्स का कल्चर करते हैं। उसके बाद क्या होता है, रीजनरेशन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम हाइब्रिड टिश्यू। जो हाइब्रिड सेल्स हैं उनसे प्लांट का रीजनरेशन होता है। हमारा लास्ट स्टेप है कन्फर्मेशन ऑफ हाइब्रिडिटी और साइब्रिडाइजेशन। फिर हम कन्फर्मेशन करते हैं कि जो प्लांट हमें मिला है वो हमारे लिए यूज़फुल है कि नहीं है। ओके, तो ये कुछ ये स्टेप्स हैं साइब्रिडाइजेशन टेक्निक के। अब हम डिस्कस करेंगे साइब्रिडाइजेशन के एडवांटेजेस, कि क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्यों हम इसे यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम दो अलग अलग पेरेंटल जीनोम को लेकर के जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, उनका हम रिकॉम्बिनेशन करवा सकते हैं, रिकम्बाइन कर सकते हैं और उनसे हम हाइब्रिड प्लांट ऑब्टेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट एडवांटेज क्या हुआ, टू डिफरेंट पेरेंटल जीनोम्स दैट कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली आर रिकम्बाइन। सेकेंड आता है ओवरकम सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी। थर्ड आता है यूज्ड इन स्टडी ऑफ साइटोप्लाज्मिक जीन्स एंड द एक्टिविटीज प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स। फोर्थ, टू ट्रांसफर साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। फिफ्थ, टू ट्रांसफर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट कैरेक्टर एंड सिक्स, टू ट्रांसफर हर्बिसाइड रेजिस्टेंट। तो क्या क्या एडवांटेजेस हैं कि हम साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट कैरेक्टर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसकी जीन को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और हर्बिसाइड रेजिस्टेंट का अगर हमें जीन चाहिए तो वो हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं बाय द टेक्निक ऑफ साइब्रिडाइजेशन। तो आज हमने डिस्कस किया साइब्रिडाइजेशन के बारे में, जो कि प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न का ही एक पार्ट है। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe to my channel.